नमस्कार, ज्ञान गंगा में आपका पुनः स्वागत। आज हम शास्त्र चर्चा के क्रम में विदुर नीति से श्लोकों का पठन पाठन जारी रखेंगे और देखेंगे कि महात्मा विदुर ने मानव जाति के कल्याण के लिए क्या क्या ज्ञान हमको प्रदान किया है। तो उसी क्रम में आज हम पहले अध्याय से ले रहे हैं श्लोक संख्या 47, विदुर नीति अध्याय 1 श्लोक 47। और अब देखते हैं कि इसमें महात्मा विदुर ने हमको क्या बताया है। एकः पापानि कुरुते फलं भुङ्क्ते महाजनः भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। अर्थात एकः पापानि कुरुते फलम, मनुष्य अकेला पाप करता है। फलम भुक्ते महाजनः, और बहुत से लोग उससे मौज उड़ाते हैं। एकः पापानि कुरुते फलम भुक्ते महाजनः, एक व्यक्ति पाप करता है और बहुत सारे व्यक्ति उसके पाप का फल, उसके पाप का जो उसने पाप से एकत्रित किया होता है धन संपत्ति और या शादी, उसका आनंद लूटते हैं, उसके साथ सहभागी होते हैं, उसके साथ मित्रता करते हैं और उसके उस पाप कार्य से जो उनको वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनका उपभोग करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि एक व्यक्ति पाप करता है और उससे दूसरे लोग मौज उड़ाते हैं। आगे कहते हैं, भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते यानी मौज उड़ाने वाले तो छूट जाते हैं, जो उनके साथ लगे रहते हैं, जो उनके पाप से कमाई गई धन संपत्ति का उपभोग करते हैं, वो तो छूट जाते हैं। और आगे क्या होता है, कर्ता दोषेण लिप्यते, पर उसका कर्ता ही दोष का भागी होता है। अब आप इस श्लोक को ठीक से समझ लीजिए। एकः पापानि कुरुते फलं भुङ्क्ते महाजनः भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग उससे मौज उड़ाते हैं। मौज उड़ाने वाले तो छूट जाते हैं, पर उसका कर्ता ही दोष का भागी होता है। कहने का अर्थ ये है कि इस श्लोक में महात्मा विदुर ने एक संदेश दे दिया है। उस संदेश को हम सबको समझना बहुत ज़रूरी है। संदेश ये है कि पाप कर्म करने वाला अकेला ही होता है। पाप कर्म करने वाले का कोई साथी नहीं होता। पाप कर्म करके वो अपने लिए ही बीज बोता है और उस बीज का वृक्ष रूपी फल भी वही खाता है। उसके साथ जो पाप कार्य में सहयोगी होते हैं वो उसके साथ लगे रहकर उसकी धन संपत्ति और अन्य वस्तुओं का उपभोग करके आनंद की प्राप्ति करके अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं और उससे उनका कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि कर्म का फल कर्ता को ही भोगना पड़ता है। कर्ता के साथ रहने वाले अन्य लोग उससे बच जाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि यदि हम पाप कर्म करेंगे तो उसका फल, उसका दंड, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो अपने कर्मों में बड़ी सावधानी रखनी है। जो भी कर्म हमें करने हैं बड़ा सोच समझ कर करने हैं, क्योंकि प्रत्येक किया हुआ कर्म जब तक फल नहीं दे देता तब तक वो हमारा पीछा पाताल लोक में भी नहीं छोड़ता, अंतरिक्ष में भी नहीं छोड़ता। हम विश्व के किसी भी हिस्से में चले जाएं, दुनिया से नीचे चले जाएं, पाताल में चले जाएं, दुनिया से ऊपर चले जाएं, अंतरिक्ष में चले जाएं, परंतु कर्म का फल हमें जब तक भुगता नहीं देता तब तक ये कर्म सिद्धांत हमें नहीं छोड़ता है। इसीलिए जो भी कर्म हम कर रहे हैं, जो भी कर्म हम कर चुके हैं, जो भी कर्म हम सोच रहे हैं करने की, उन सब कर्मों में बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। प्रत्येक कार्य को बड़ा सोच समझकर, सोच विचार कर करें, क्योंकि कर्म करते समय तो आप स्वतंत्र होते हैं, परंतु कर्म करने के बाद आप उसके फल से बंध जाते हैं। क्योंकि जब आपने कर्म कर दिया, जब हमने कर्म कर दिया तो हम उस फल से बंध गए। अब वो फल हमको निश्चित ही मिलना है। हमें कब नहीं मिलता, यदि हम वो कर्म नहीं करते। लेकिन चूंकि जब हमने कर्म कर लिया तो हम उसके फल को निश्चित ही प्राप्त करेंगे। कर्मफल सिद्धांत के अनुसार हमें वह अवश्य ही भोगना होगा। तो इसीलिए जो भी कर्म करें बड़ी सावधानी से करें। महात्मा विदुर ने इसीलिए इसको बड़ा संक्षेप में एक श्लोक में कह दिया है
कि पाप कर्म करने वाले के साथ जो बहुत से लोग मौज उड़ाते हैं, लेकिन जब उस कर्म का फल भोगने का समय आता है तो केवल अकेला कर्ता ही उस दोष का भागी होता है। तो जो भी कर्म करें बड़ा सोच समझ कर करें। ये इन सब जो हमारी सनातन धर्म की नीतियाँ हैं वो हमेशा पूरे विश्व को डायरेक्शन दे रही हैं, मार्गदर्शन दे रही हैं, गाइडेंस दे रही हैं। तो उस गाइडेंस का हमेशा लाभ उठाएं, क्योंकि सब समय के लिए हैं, सब देशों के लिए हैं। तो इस प्रकार से देखते रहिए आपका अपना चैनल ज्ञान गंगा। आपके सहयोग, आपके प्रेम, मार्गदर्शन, स्नेह के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट किए बिना ही आप स्वयं से लाइक भी करते जा रहे हैं, शेयर भी करते जा रहे हैं और सब्सक्राइब भी करते जा रहे हैं। ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार से अपना प्रेम बनाए रखिएगा इस चैनल पर। और मैं निरंतर विभिन्न प्रकार का सनातन ज्ञान आपके समक्ष लेकर आता रहूँगा। विदुर नीति तो चल ही रही है, हम और नीतियों और शास्त्रों से अन्य श्लोकों को लेकर भी आपके समक्ष सरल भाषा में प्रस्तुत करेंगे। उनको सुनते रहिए, अपना प्रेम और स्नेह इस चैनल पर बनाए रखिए और देखते रहिए ज्ञान गंगा। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।